और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना, मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अभिजीत मुहूर्त में पीएम ने ध्वजारोहण किया। कल वो तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से पूरे देश में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। इस पल का इंतजार किया जा रहा था और जब ये धर्म ध्वजा फहराया गया तो इसका ये मतलब है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। और आकांक्षा, कल तो आप बकायदा वहां पर मौजूद थी, कैसी तस्वीरें वहां पर रही, लोगों में किस तरह आपकी अनुभूति कैसी थी आकांक्षा, वो आप बताएं। तो देखिए, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मौजूदगी अयोध्या में रही तो वो ऐतिहासिक क्षण रहा। और ये तमाम लोग जो आपको पहली तस्वीर में नजर आएंगे, ये तमाम वो लोग हैं जिनके तरफ से इस राम मंदिर की नींव रखी गई है। इन तमाम कर्मचारियों को, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। लोग भावुक नजर आए और ये वाकई पल भावुक कर देने वाला था भी। हजारों लोगों ने जो यहाँ पर राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी, 500 सालों तक जो संघर्ष हुआ, उसके बाद 22 जनवरी को पहले प्राण प्रतिष्ठा और फिर अब जाकर मंदिर पूर्ण हुआ है। और वाकई जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक अलग ही फीलिंग होती है। और लोग जैसे अयोध्या नगरी में कदम रखते हैं तो देखिए, जैसे अयोध्या नगरी में कदम रखा जाता है वहां पर लोग तुरंत अपने आप को भगवान श्री राम से कनेक्ट करते हैं। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ध्वजारोहण कर रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे पर भावुकता थी, जैसी भावुकता आपने इससे पहले 22 जनवरी 2024 को देखी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। कल एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने तो वो बहुत भावुक यहाँ पर नजर आए। उनके चेहरे पर वो खुशी भी दिख रही थी, लेकिन वो तकलीफ भी दिख रही थी कि इस पूरे कार्य में कई साल बीत गए। जब वहां पर लोगों से हमने बातचीत की तो कई ऐसे भी लोग थे जो खुशी के मारे, जिनकी आंखों से आंसू छलक आए। वो लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब राम राज्य आ गया है। सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा पर्व कोई और हो ही नहीं सकता। और वाकई अगर आप पिछले कई सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर संघर्ष किया है और अब जाकर वो सदियों पुराना जो सपना है वो पूरा हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें कल निकल कर आई अयोध्या से और एक बार फिर से त्रेता युग की झलक वहां पर नजर आई। जो लोग यहां पर शामिल हुए थे उनमें उत्साह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के बाद पीएम ने कहा कि जब हम अपनी जड़ों से कटते हैं तो इतिहास दफन कर देते हैं। ये धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का रंग है। इस ध्वज पर ओम का प्रतीक है, साथ ही कोविददार वृक्ष और राम के वंश का प्रतीक सूर्य है। तो बीते दिन की तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और आप इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह भी नजर आया। ये जो ध्वज था उसकी जो डिजाइन थी वो भी बहुत खास रही। केसरी रंग का ये ध्वज था, इस पर ओम उकेरा गया था। इसके अलावा कोविदार वृक्ष उकेरा गया था और सूर्य वहां पर उकेरा गया था। आपको बता दें कि जिन्होंने इसको तैयार किया था, ललित उनका नाम बताया जा रहा है। त्रेता युग के ध्वजों, रंगों और प्रतीकों संरचना का अध्ययन किया। वो बताते हैं कि मेवाड़ की रामायण की पेंटिंग में अयोध्या का ध्वज देखा था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। इसमें अंकित कोविदार की पहचान के लिए दुर्लभ अभिलेखों का अध्ययन किया। ये मंदार और पारिजात पेड़ का एक हाइब्रिड होता है जिसको ऋषि कश्यप ने बनाया था। तो बहुत बारीकी हर एक चीज में रखी गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना वो करते नजर आए। तो पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए ध्वजारोहण समारोह में। इसी के साथ माता अन्नपूर्णा देवी की उन्होंने पूजा अर्चना की। इसी के साथ समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। तो पीएम मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। भावुक पीएम नरेंद्र मोदी ने कांपते हाथों से ध्वज फहराने के बाद इसे युगांतकारी बताया। साथ ही कहा कि सदियों के जख्म और दर्द भर रहे हैं क्योंकि 500 साल पुराना संकल्प आखिरकार राम मंदिर के औपचारिक निर्माण के साथ पूरा हुआ। पीएम ने ये भी कहा कि जब हम अपनी जड़ों से कटते हैं तो इतिहास दफन कर देते हैं। ये धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का रंग है। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम करते नजर आए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जब अन्नपूर्णा मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो देखिए, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हुआ तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कहा कि पूरी दुनिया आज राममय है।
हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, संकल्प को सिद्धि मिली है, सदियों की वेदना विराम पा रही है। राम भक्तों के मन में संतोष है, राम भक्तों के मन में अपार आनंद है। जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज सत्य की जीत का प्रतीक है। ये ध्वज सपनों का साकार स्वरूप है। ध्वज का संदेश जो कहा जाए वो किया जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए की प्रेरणा है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज गरीबी मुक्त समाज की प्रेरणा है। ये ध्वज भगवान राम के आदर्शों का उद्घोष है। ये ध्वज मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए यहाँ पर धर्मध्वज का प्रणाम, धर्मध्वज को प्रणाम करना दर्शन के समान है। धर्मध्वज कर्तव्य का बोध कराएगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये 4 तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है राम मंदिर पर ध्वजारोहण के दौरान की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए, रामलला की आरती करते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और राम दरबार की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सप्त मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए जैसे ही प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हुआ 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर पहले पहुंचे और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में पहुंचे। सबसे खास बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हैं कि इस क्षण को शब्दों में मानना उतना ही कठिन है जितनी कठिन यात्रा इस आंदोलन के शिखर तक पहुंचने की है। पीएम के शब्दों में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा भावुक कल नजर आ रहे थे। कहते हैं कि आज अयोध्या नगरी सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बनी है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों का संकल्प सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सुनिए। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है
अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है।